संतों के हृदय में भगवान का वास होता है, इसलिए संत भगवान के तुल्य होते हैं। और भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है, कोई संत ब्राह्मणों का आगमन अपनी कथाओं में तभी होता है जब परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है। सौनक मुनि सूत जी महाराज जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, जिस बालक की रक्षा भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जिस बालक की रक्षा करी, उस बालक का जन्म किस प्रकार से हुआ और उस बालक का नाम क्या रखा गया, ये संपूर्ण उस परम प्रतापी उस बालक की कथा हमको सुनाओ। सूत जी महाराज जी बोले, हे ऋषियों, भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि वो गर्भस्थ शिशु कितना भाग्यशाली होगा जिसने जन्म बाद में लिया और पहले ही भगवान के दर्शन अपने मां के गर्भ में कर लिए। वो कितना परम प्रतापी बालक होगा। सूत जी महाराज जी बोले, सौनक मुनि, उचित ग्रह नक्षत्र के समय उत्तरा के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ और जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, वह बालक तो जन्म लेते ही पद्मासन में बैठ गया और इधर उधर देखने लगा, जैसे वो बालक कुछ ढूंढ रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। वो बालक हंसा नहीं, रोया नहीं, वो बालक जन्म लेते ही कुछ देखने लग गया। कुंती माता बोलती है, हमारे घर में ये कैसा बालक हुआ है जो जन्म लेते ही पद्मासन में बैठ गया और सबके मुंह में देख रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने प्रसन्न हो गए, आज हमारे कुल का चिराग उत्पन्न हो गया है, हमारा कुल दीपक उत्पन्न हो गया है। और युधिष्ठिर महाराज तो खुशी से उसी समय गायों का दान कर रहे हैं। और उसी समय ब्राह्मण अपने कुल गुरु को, कृपाचार्य को, धौम्य को, कृपाचार्य को और अपने कुल गुरु को बुलाया और अपने कुल गुरु को बोलते हैं, हे गुरुदेव, आप लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे वंश में एक नन्हा सा कुल दीपक उत्पन्न हुआ है और इसका नामकरण करो। महाराज परीक्षित का जन्म और उनका नामकरण जब होने लगा तो ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। कृपाचार्य धौम्य ऋषि ने सभी 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी सब बैठे हैं। नामकरण संस्कार हो रहा है इस बालक का। कृपाचार्य जी बोलते, युधिष्ठिर, यह बालक जन्म लेते ही सबके मुंह में देख रहा है, कुछ परीक्षा कर रहा है, इसीलिए इस बालक का एक नाम होगा परीक्षित, क्योंकि ये परीक्षा ले रहा है। और इसने भगवान विष्णु के दर्शन अपनी मां उत्तरा के गर्भ में ही दर्शन करे हैं, इसीलिए इस बालक का एक नाम होगा विष्णुरात, जिसने विष्णु के दर्शन अपने मां के गर्भ में पहले ही कर लिए। यह हे युधिष्ठिर, दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान गुणवान होगा।
उसनी नरेश शिवी के समान यह लोगों को शरण देने वाला होगा। धनुर्धार्य में यह सहस्त्र अर्जुन के समान होगा और अपने दादा गांडीवधारी अर्जुन के समान होगा। और भगवान की भक्ति करने में यह महाराजा ययाति के समान होगा। जीवन के मध्य भाग में जब इनके संतान हो जाएगी, उसके बाद एक किसी ऋषि के श्राप के कारण इस बालक को कोई सर्प डस लेगा और उस सर्प के डसने से इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। पर उस समय में हे युधिष्ठिर घबराओ मत, उस समय में यह बालक अपने जीवन के मध्य भाग में रहेगा और इनका विवाह इत्यादि सब कुछ हो जाएगा और इनकी संतान भी हो जाएगी। युधिष्ठिर महाराज ने 5 पांडव तो प्रफुल्लित हुए हैं, गौ माताओं का दान हो रहा है, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, ब्राह्मणों को स्वर्ण इत्यादि अनेक दान कर रहे हैं। यह बालक को लेकर के कुंती माता सभी ऋषियों की गोद में ले जाते हैं। बाबा इस बालक को आशीर्वाद दो। सभी महात्माओं के पास में ले जाती है, बाबा ये मेरे पोते को आशीर्वाद दो, ये मेरा पर पोता है, इसको आशीर्वाद दो। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका चले गए थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सब लोग बधाई देने के लिए जा रहे हैं पांडवों के यहाँ, सब ऋषि आ रहे हैं, अनेक देश के राजा पांडवों के यहाँ इस परीक्षित महाराज के होने की खुशी में बधाई देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं भी तो पांडवों का सगा संबंधी हूं, आखिर पांडव भी तो मेरी बुआ के लड़के हैं और वसुदेव जी की बहन कुंती और कुंती के पुत्र पांडव तो हैं तो सगे संबंधी। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बालक को आशीर्वाद देने के लिए, पांडवों को बधाई देने के लिए ठीक हस्तिनापुर पहुंचे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी इस बालक के पास में गए और यह बालक खिल खिल करके हंसने लग गया और भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण पर लिपटने लग गया। ऋषि लोग बोल रहे हैं ये बालक आज इसीलिए हंसा, हम जो बोल रहे थे ये रोज सबको देख रहा है, ये सबके मुंह में देख रहा है, ये परीक्षा ले रहा है, ये यही तो देख रहा था कि मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए कौन आया था। ये सब तो दिखाई दे रहे हैं पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो श्री कृष्ण भगवान को देख करके यह बालक खिल खिल करके हंसने लग गया और आज पहली बार यह बालक हंसा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। और भगवान श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को परीक्षित महाराज को आशीर्वाद दिया। पांडवों की कुशल क्षेम जानने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पांडवों बुआ कुंती मिल गई, आप सब लोग मिल गए, अब मैं अपनी द्वारिका के लिए जा रहा हूं। और भगवान युधिष्ठिर बोलते हैं, हे अर्जुन तुम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका चले जाओ। बीच में डाकुओं की नगरी आती है। अर्जुन हंसने लग गए, बोलते भ्राता जिनके आशीर्वाद से हमने महाभारत का युद्ध, जैसे लोग एक गाय के खोज को पार कर देते, खुर के खोज को ऐसे पार कर दिया और आप बोलते हैं बीच में डाकुओं की नगरी आती है। युधिष्ठिर का क्योंकि भगवान के प्रति वात्सल्य है, वो छोटा भाई जैसे मानते हैं। बोलते अर्जुन कृष्ण ने 9 लखा हार पहन रखा है, द्वारिकाधीश है और आप जाओ, ये मेरी आज्ञा है। और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए द्वारिका की तरफ पहुंच गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और इधर परीक्षित जी महाराज जी दिन प्रतिदिन बड़े होते जा रहे हैं।
उम्र से 10 साल आगे चल रहे हैं, इतना ज्ञान है परीक्षित जी महाराज जी को। अपने बाबाओं के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के साथ में बैठते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं, धर्म की कथाएं सुनते हैं, धर्म के उपदेश सुनते हैं और भगवान की पूजा पाठ। और 5 पांडव अपने बाबाओं के साथ, अपने दादाओं के साथ में किसी समय युधिष्ठिर महाराज धर्म की शिक्षा इस परीक्षित जी महाराज जी को दे रहे हैं। और एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज जी की सभा में रात्रि के समय में विदुर जी आ गए और विदुर जी महाराज जी को आए हुए देख करके 5 पांडवों ने विदुर जी का बहुत बड़ा स्वागत किया। रात्रि के समय में विदुर जी ने देखा ये धृतराष्ट्र और गांधारी ये युधिष्ठिर के इन पांडवों के साथ में क्या कर रहे हैं। और विदुर जी को बहुत क्रोध आ गया और धृतराष्ट्र के पास में पहुंच गए। बोलते हे गांधारी, हे धृतराष्ट्र, तुमको जरा भी शर्म नहीं है? जिनको तुमने पल पल मारने की चेष्टा करी और उन्हीं के घर में मेहमान गति कर रहे हो। भीम तुमको अपमानजनक पिंड देते हैं, भोजन देते हैं और उसको तुम ग्रहण करते हो। जिनको तुमने पल पल मारना चाहा और उन्हीं के घर में मेहमान बन के बैठे हैं। जरा शर्म करो। अपने सारे पुत्र तो मर गए और यहां जिनको मारना चाह रहे थे उन्हीं के महल में उन्हीं की रोटियां तोड़ रहे हो। धृतराष्ट्र बोलते हैं विदुर, हम जाएं तो कहां जाएं? हम तो अंधे हैं, हम कहां जा सकते हैं? ये वृद्ध अवस्था है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। विदुर बोलते हैं धृतराष्ट्र, यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। इस समय यहां महल में बैठने का नहीं है, वृद्ध अवस्था हो गई है। भगवान का चिंतन करो। जिंदगी भर तुमने जो इन पांडवों को मारना चाहा, अपने पापों का प्रायश्चित करो। और मध्य रात्रि में ही विदुर जी इन धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के उत्तर के भाग की तरफ, इस उत्तराखंड की तरफ को पहुंच गए। विदुर तो भगत थे, भगवान के परम भगत, आगे उनकी कथा भी आएगी। और विदुर महाराज जी ने धृतराष्ट्र को नियम, संयम, योग और समाधि में कैसे लीन होते वो समस्त ज्ञान दिया। इधर प्रातः काल युधिष्ठिर महाराज के मन में तो किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता था। और युधिष्ठिर महाराज प्रातः काल जैसे अपने राज्य सभा में जाते थे तो सबसे पहले गांधारी और धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करके जाते थे। और आज युधिष्ठिर महाराज प्रातः काल आए और गांधारी और धृतराष्ट्र को नहीं देखा। संजय को पूछने लगे कहां गए। संजय ने कहा मुझे मालूम नहीं, मध्य रात्रि के समय में से वो यहां नहीं है। बड़े उदास हो रहे थे, बोलने लगे वृद्ध अवस्था है, न तो उनको दिखाई देता है, कहां होंगे? कहीं हमारे द्वारा उनका कोई अपमान तो नहीं हो गया होगा। युधिष्ठिर का तो उदार हृदय था और बड़े चिंतित हो रहे थे, अन्न जल त्याग दिया था। तब देव ऋषि नारद जी अपने शिष्य तुम्बरु के साथ में आए, बोलते हैं युधिष्ठिर तुम चिंता न करो। विदुर जी उनको लेकर के उत्तर के भाग में गए हैं और आज से 7वें दिन में धृतराष्ट्र अपने समाधि ग्रहण कर लेगा। उनका पंचभौतिक शरीर के साथ साथ में उनकी पत्नी गांधारी भी सती हो जाएगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो कन्हैया लाल भगवान की जय। और इधर अर्जुन को गए हुए कई मास बीत गए द्वारिका। युधिष्ठिर चिंतित हो गए
कि अर्जुन को कई मास बीत गए लेकिन यह वापस क्यों नहीं आ रहा है। युधिष्ठिर आज बड़े चिंतित हैं, बोलते हैं मुझे स्वप्न में मेरे राज्य में सियाल की आवाज आ रही थी, मुझे ऐसा लगता है कुछ बहुत बड़ा अपशगुन हो रहा है। ऐसे ही विचार कर रहे थे, युधिष्ठिर बहुत परेशान थे और युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे और इतने में अर्जुन रोते रोते और युधिष्ठिर के समक्ष में पहुंच गए। युधिष्ठिर बोलते मेरा भाई अर्जुन तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया, तुमसे कोई बहुत बड़ा अपराध तो नहीं हो गया, तुमने किसी निर्बल का वध तो नहीं कर दिया। अरे द्वारिका में सब ठीक तो हैं, मामा वसुदेव मामी देवकी सब ठीक तो हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध चारुभान सांब सब ठीक तो हैं, और अर्जुन तो फूट फूट करके रो रही है, कुछ बोल नहीं रही है। युधिष्ठिर बोलते मेरा भाई अर्जुन बताओ तो सही तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। तब अर्जुन रोते हुए बोले कि वंचितो हम महाराजम हरिणाम बंधु रूपिणाम, बोलते प्रभु हम भगवान श्री कृष्ण से वंचित हो गए, मेरे भाई भगवान श्री कृष्ण तो स्वधाम के लिए चले गए हैं। यदुवंशी आपस में लड़े और यदुवंशियों का भी विनाश हो गया, और मैं भगवान के श्री कृष्ण के उन कुछ गोपियों को लेकर के आ रहा था और रास्ते में वही धनुष वही बाण हैं, लेकिन मुझे भी भीलों ने लूट लिया। मनुज बल नहीं होते है और समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका और वही अर्जुन वही बाण। बोलते आज कृष्ण के न रहने से मेरा ये गांडीवधारी जो ये धनुष है, जो ये बाण है, ये सब वैसे के वैसे रह गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। और वह भगवान तो स्वधाम के लिए चले गए, और पांडवों ने जैसे ही सुना भगवान अपने कृष्ण स्वधाम के लिए चले गए, और कुंती भी वहीं पर थी। कुंती ने जब सुना कि भगवान अब इस धराधाम में नहीं है, और कुंती को भगवान के वियोग में, और कुंती मां ने तो वहीं पर अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और कुंती माता के तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में और वहीं पे प्राणाम तो हो गया, और कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस संसार में अगर अपना कृष्ण ही नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगी। भगवान के लिए इस संसार में सिर्फ दो मरे, एक भगवान के वियोग में राजा दशरथ जी और कृष्ण के वियोग में कुंती। आज तक इस संसार में और कोई भगवान के लिए नहीं मरा। आपने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा। अखबारों में आपने देखा होगा रोज कोई किसी से किसी की शादी नहीं हुई तब मरा, उस पे कर्ज हो गया तब मरा, पास नहीं हुआ तब मरा, पर ऐसी कोई खबर आपने नहीं सुनी कि उसको भगवान ने दर्शन नहीं दिए और वो इसलिए मर गया। भगवान के लिए संसार में दो ही मरे थे, और कुंती ने प्राण छोड़ दिए। 5 पांडवों ने कुंती के उस पंच भौतिक शरीर का संस्कार कराया, और युधिष्ठिर 5 भाइयों ने कहा अब हमारा कृष्ण अगर इस संसार में नहीं है तो हमको भी जीवित नहीं रहना है, हम भी अपने शरीर को छोड़ देंगे। और 5 पांडव बोलते इस राज्य को अब नहीं करेंगे, जब कृष्ण इस धराधाम में नहीं है तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। और 5 पांडवों ने ये निश्चय कर लिया अब हम इस राज्य पाठ को नहीं करेंगे। सज्जनों, जो भागवत सुनने वाले होंगे श्रोता, तो 7वें दिन की कथा यहीं पर विश्राम होगी।
ये स्वधाम गमन की कथा अंतिम दिन यहीं पर आएगी कि कैसे भगवान स्वधाम को गए थे। और ये कथा सप्तम दिवस में यहीं पर आकर के और यहीं पर ये कथा विराम होगी कि भगवान स्वधाम कैसे गए। और 5 पांडवों ने तो निश्चय कर लिया अब राज्य को नहीं करना और इस राज्य को छोड़ करके अब हिमालय की यात्रा करेंगे। रात्रि स्वप्न में युधिष्ठिर रो रहे हैं और सपने में भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे कृष्ण तुम कहां गए, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अर्जुन ने तो अन्न जल छोड़ दिया कि मेरा कृष्ण है ही नहीं, ऐसा भोजन मैं नहीं करूंगा। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण बोलते ही पांडवों अष्टमोक्ष बद्री का अरण्य, वहां स्वर्ग की 7 सीढ़ियां हैं, जिसके कर्म जैसे होंगे उसको वैसी गति मिलेगी। हे पांडवों हिमालय में एक महेश्वरी नाम का तीर्थ है। महाभारत के युद्ध में जो तुमने वाचिक पाप किया था, लड़ाई करते समय मुंह से गाली बोलते हैं ना, ऐसे ही महाभारत के युद्ध में तुमने जो मुख के जो गाली निकली है, जो कटु वचन निकला है, ये महेश्वरी नाम के तीर्थ में जाकर के और वहां तुमको भगवान शंकर के दर्शन होंगे। और भगवान शंकर के दर्शन करके तुम फिर अष्टमोक्ष बद्री कारण्य में चले जाना और वहीं स्वर्ग की 7 सीढ़ी है। हे पांडवों मैं वहीं आपको मिलूंगा। और भगवान स्वप्न में अदृश्य हो गए युधिष्ठिर के। प्रातःकाल 5 पांडवों ने अपने कुल गुरु को बुलाया, अपने सेनापति को बुलाया और छोटे से परीक्षित जी महाराज जी को राजा बनाने लग गए। छोटे से परीक्षित बोले, बाबा ये आप क्या कर रहे हो, ये मुझे क्या बना रहे हो। बोलते तुम चिंता मत करो, हम तुमको राजा बना रहे हैं बेटा। जब तक तुम बड़े नहीं हुए तब तक हमारे कुल गुरु कृपाचार्य जी आपके साथ राज्य करने में आपकी सहायता करेंगे। हमारे सेनापति आपके साथ में राज्य करने में सहायता करेंगे। और 5 पांडवों ने अपने राज्य पाठ की सारी चाबी पकड़ी और परीक्षित महाराज के हाथ में दे दिया और छोटे से परीक्षित जी महाराज जी को राजा बना दिया। और 5 पांडवों ने अपने राजसी वस्त्र उतारे और इस हिमालय की यात्रा में एक एक खड़ाऊ ली और इस हिमालय की यात्रा को प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले हस्तिनापुर से 5 पांडव पहुंच गए हरिद्वार। हरि मने भगवान, द्वार मने दरवाजा। और हरिद्वार से 5 पांडव सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर इन पगडंडियों में चल के आ रहे हैं। उस समय सज्जनों कोई मोटर गाड़ी, कोई रोड नहीं थी। ये तो 5,500 वर्ष पुरानी बात है। और 5 पांडव अपना राज्य पाठ सब कुछ छोड़ करके हरिद्वार की धरती से जैसे इन पंच प्रयागों को होते हुए और जैसे रुद्रप्रयाग में पहुंचे। और उस रुद्रप्रयाग से महेश्वरी नाम के तीर्थ, केदारनाथ का प्राचीन नाम है महेश्वरी नाम के तीर्थ में पहुंच गए 5 पांडव। भगवान शंकर और पार्वती संसार के विषय में उस समय में चर्चा कर रहे थे। भगवान शंकर बोल रहे थे, देवी अब द्वापर का अंत होने वाला है और कलयुग आने वाला है। अब कलयुग के प्राणी कम बुद्धि के होंगे, अल्प बुद्धि के होंगे और अपने जीवन के मूल तत्व को भूल जाएंगे कि संसार में मनुष्य शरीर को लेकर के मैं तो भेज रहा हूं भगवान के भजन के लिए और मनुष्य संसार में रमा रहेगा और अंत समय में इस प्राण को छोड़ करके इस मनुष्य शरीर को मिथ्या में गंवा देगा। और ऐसे शिव और पार्वती संसार के विषय में चर्चा कर रहे थे और इतने में भगवान शंकर की नजर 5 पांडवों पर पड़ गई। बोलते, देवी अब कलयुग आने वाला है, तुम अपना रूप बदलो और मैं भी अपना रूप बदल रहा हूं और इस रूप में दर्शन नहीं देना है। और माता पार्वती जल्दीबाजी में बन गई कुंड। और आज भी केदारनाथ के नीचे एक कुंड है और उस कुंड का नाम है गौरी कुंड।
बोलो केदारनाथ भगवान की जय। और भगवान शंकर बोलते हैं अब ये पांडव मेरे नजदीक आ रहे हैं, मैं क्या बनूं? और भगवान शंकर ने त्रिशूल और डमरू रख दिया और अपने आप बन गए भैंसा। भगवान भोलेनाथ बन गए भैंसा बन गए। पांडव मुझे पहचान न पाए। 5 पांडव भगवान शंकर को आवाज लगा रहे हैं, भोलेनाथ आप कहां हो? जब बहुत देर हो गई, जब मिले नहीं, सहदेव बोलने लगे, भीम भैया मुझे ऐसा लगता है कहीं भगवान ने अपना रूप बदल दिया। भीम बोलते हैं भगवान ने अगर रूप बदल दिया तो भगवान क्या बन गए? सहदेव बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है यहां बहुत सारे ये भैंसा दिखाई दे रहे हैं, कहीं भगवान ने अपना रूप बदल दिया और भगवान कहीं भैंसा तो नहीं बन गए। भीम बोलते हैं सहदेव अगर भगवान भैंसा बन गए तो मैं 2 मिनट में भगवान का पता कर देता हूं। भीम उछल गए हवा में। केदारनाथ में 2 पर्वत है, जय और विजय। और भीम ने एक पांव रखा जय पर्वत पर और एक पांव रखा विजय पर्वत पर, और नकुल को बोला इन भैंसाओं को हकाओ। जो भैंसा होगा ये तो मेरे पांव के नीचे से निकल जाएगा, लेकिन जो भगवान साक्षात महादेव होंगे ये कभी मेरे पांव के नीचे से नहीं निकल सकते। भीम ने ऊपर से देखा एक भैंसा मेरे पांव तक आ रहा है और फिर वापस जा रहा है, मेरे पांव तक आ रहा है फिर वापस जा रहा है। भीम ने ऊपर से गदा फेंकी, इशारा किया अपने भाइयों को कि जो ये भैंसा है मुझे ऐसा लगता है ये महादेव हैं, और ऊपर जैसे ही इशारा किया गदा फेंकी और ये भैंसा जमीन में लुप्त हो रहा था। और 5 पांडवों ने भैंसा की पीठ पकड़ दी और सर निकल गया नेपाल में। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की जय। और 5 पांडवों ने उस भैंसा की पीठ को पकड़ करके रोने लग गए, बोलते प्रभु आपने अपना ये रूप बदला। भगवान बोलते हैं तुम मेरी पीठ पर घी का लेपन करो, वाचिक पाप से मुक्त हो जाएंगे। जब भैंसा की पीठ पर घी का लेपन होता है और उसी को संस्कृत में बोलते हैं केदार। बोल केदारनाथ भगवान की जय। और 5 पांडवों ने केदारनाथ का मंदिर प्रचलित कर दिया। फिर 5 पांडव बद्रीनाथ जी के लिए आने लग गए, क्योंकि स्वप्न में बोला है अष्ट मोक्ष बद्री का रण्य, स्वर्ग जाने का रास्ता इधर ही से है। बद्री स्कंद में बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। और 5 पांडव आए और बद्रिक आश्रम में पहुंच गए। और बद्रिक आश्रम से पहले जो पांडु केसर बद्रिस्कंद में ऐसा वर्णन आता है, यहां पर 5 पांडवों ने रात्रि का विश्राम किया और कई दिनों से 5 पांडवों ने भोजन नहीं किया था। 5 पांडवों को अन्न की याद आ रही है, कंद मूल फल खा के आ रहे हैं इस हिमालय में। और किसी ब्राह्मण पत्नी ने द्रौपदी के लिए, पांडवों के लिए द्रौपदी के हाथ में इतने अंजलि के बराबर आटा दे दिया। द्रौपदी ने जब उस आटे को देखा तो फूट फूट करके रोने लग गई। बोलती है इस आटे से तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा, तो भीम जैसे महान योद्धा का पेट कैसे भरेगा। और द्रौपदी रोती रही और अपने आंसुओं से पानी की जरूरत नहीं पड़ी और आटा तैयार कर दिया। और उन पत्थरों में आग जला करके जैसे भी उस समय व्यवस्था रही होगी 6 रोटियां बनाई और 5 रोटी दे दी। रोटी भी क्या, वो छोटी छोटी रोटी, और 5 रोटी 5 पांडवों को दे दी। और जैसे एक रोटी अपने आप खा रही थी, इतने में धर्म परीक्षा लेने के लिए आ गए कुत्ते के रूप में और द्रौपदी के मुंह में देखने लग गए। द्रौपदी ने कहा जैसे भूखे प्यासे हम हैं वैसे ये श्वान भी, ये कुत्ता भी भूखा प्यासा होगा। और द्रौपदी ने आधी रोटी खाई और आधी रोटी उस कुत्ते को दे दी।
प्रातःकाल 5 पांडव उस हिमालय की यात्रा बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। वहां पर गर्म पानी के कुंड में स्नान किया और ब्रह्म कपाली में अपने पितरों को पिंडदान कराया। आकाशवाणी हुई, पांडवों, आज देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम राज्य करना चाहते हो कि या शरीर छोड़ना चाहते हो? 5 पांडवों ने कहा, ऐसा राज्य हमको नहीं करना, राज्य करेंगे तो न मालूम कितना पाप हमसे और होगा, अब तो शरीर ही छोड़ना है। तो सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के साथ सबसे पीछे 5 भाई द्रौपदी और सबसे पीछे वो कुत्ता आदि रोटी का सहारा लेकर के, ये कुत्ता भी इनके साथ साथ में चलने लग गया। सरस्वती नदी को जैसे पार करने लगे, द्रौपदी बोलती है, मेरा शरीर टूट रहा है, हे मेरे पतियों तुम जाओ। भीम बोलते, नहीं द्रौपदी, साथ आए हैं, साथ जाएंगे। और भीम ने एक शिला पत्थर तोड़ दिया और उस सरस्वती के ऊपर रख दिया, जो आज आप हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं और भीम पुल के नाम से विख्यात है। वहीं पे आगे जाकर के बाला सुंदरी के रूप में आज देवी है और सबसे पहले द्रौपदी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। वहां से आगे वसुधारा आता, जहां पे बसु की तपस्थली है, धर्म और धर्म की परीक्षा जहां पर होती है। और वहीं पे सहदेव जैसे त्रिकालदर्शी ने अपने इस देह को छोड़ दिया। आगे चक्र तीर्थ आता है, अर्जुन जैसे महान योद्धा भी धराशायी हो गए। आगे लक्ष्मी बन आता है, भीम जैसे महान योद्धा भी धराशायी हो गए। और सत्यपथ से पहले नकुल ने भी इन प्राणों को छोड़ दिया। और आगे आता है सत्यपथ, सत्यपथ माने सत्य का रास्ता, सत्यपथ माने सत्य का रास्ता। और जब सत्यपथ पर धर्मराज युधिष्ठिर चलने लगे और पीछे मुड़ करके देखा मेरे पीछे तो कोई नहीं है और एक ही कुत्ता आधी रोटी का सहारा लेकर के मेरे पीछे आया है। युधिष्ठिर फूट फूट करके रोने लग गए। जो भाई सदैव के लिए हमारे साथ में एक परछाई के जैसे रहते थे, आज उन भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। फूट फूट करके जब रो रहे थे तो आकाशवाणी होने लगी कि स्वे कर्मण्य विद्धन्ते मानवा। हे युधिष्ठिर, क्यों रो रहे हो? इस संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाता, किसी की पत्नी, पति, पुत्र, संपत्ति कोई किसी के साथ नहीं जाता। स्वे कर्मण्य विद्धन्ते मानवा, जो उस मनुष्य ने कर्म किया होगा वही कर्म उस मनुष्य के साथ जाने वाला है। अच्छा कर्म करा होगा तो अच्छे कर्म की पोटली को लेके जाएगा। इस संसार में गलत कर्म करे होंगे तो वो गलत कर्मों की पोटली को लेकर के साथ में जाएगा। बाकी संसार से किसी के साथ में कोई नहीं जाता। युधिष्ठिर जैसे उस सत्य पथ पर चलने लगे, पर यहां तो धर्म ने रूप बदला है, परीक्षा ले रहे हैं, कपट कर रखा है। और इस कुत्ते पे, इस श्वान पर जीव उत्पन्न होने लग गए, कीड़े पड़ने लग गए। युधिष्ठिर ने जब उस श्वान की तरफ को देखा तो विचार में पड़ गए। बोलते हैं, मेरे भाइयों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया। एक एक कुत्ता आया है और इस कुत्ते के ऊपर भी कीड़े पड़ गए हैं। अगर मैं कुत्ते के कीड़े को फेंकूं तो ये कीड़े मर जाएंगे, ये भी पाप है। अगर कुत्ते के कीड़े ना फेंको तो कुत्ता मर जाएगा, ये भी पाप है। क्या करूं? युधिष्ठिर धर्म संकट में फंस गए और युधिष्ठिर ने नुकीले पत्थर निकाले और इन जंघाओं को चीरने लग गए और कुत्ते के जितने कीड़े थे अपने जंघाओं में एकत्रित कर दिया। कुत्ता भी ना मरे और कीड़े भी ना मरे। क्या करना इस शरीर का, जो शरीर कभी जीवन भर किसी का काम ना आया हो। इसीलिए अपनी जंघाओं को
जय नारायण। और युधिष्ठिर महाराज जी ने उस जीव को, उस कुत्ते के, जो जीव उसके शरीर पर पड़े हुए थे, अपनी दोनों जंघाओं में एकत्रित कर दिया। आगे स्वर्ग की 7 सीढ़ियां दिखाई देने लगी युधिष्ठिर महाराज को। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे ही स्वर्ग की प्रथम सीढ़ी में पहुंचे तो ये श्वान भी साथ में आ गया। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग की 7वीं सीढ़ी में पहुंच गए और स्वर्ग से पुष्पक विमान, स्वर्ग का विमान युधिष्ठिर को लेने के लिए आ गया। स्वर्ग के अनेकों अप्सराएं आ गई और स्वर्ग से फूलों की वृष्टि होने लग गई। आइए धर्मराज युधिष्ठिर, इस स्वर्ग के पुष्पक विमान में पांव रखो। युधिष्ठिर महाराज पीछे मुड़ करके उस श्वान को बुलाते हैं, उस कुत्ते को बुलाते हैं, आओ। और आकाशवाणी होने लगी, युधिष्ठिर, ये स्वर्ग तुम्हारे लिए है, लेकिन कुत्ते का वर्ण कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। युधिष्ठिर बोलते हैं, प्रभु मैं तो स्वर्ग आऊंगा, लेकिन इस हिमालय से, इस बर्फ में एक कुत्ता, ये श्वान कहां जाएगा? बोलते युधिष्ठिर, स्वर्ग तो सिर्फ आपके लिए है और यहां कुत्ते का वर्ण स्वर्ग नहीं जा सकता। युधिष्ठिर बोलते हैं, प्रभु इस प्राणी के प्रति आपके मन में कोई प्रेम नहीं है, ये कैसा स्वर्ग है? मैं तो स्वर्ग आऊंगा और ये प्राणी कहां जाएगा? युधिष्ठिर बोलते हैं, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं आना है जहां प्राणियों के लिए, जहां जीवों के लिए अपने मन में दया नहीं रहती हो, जहां मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उन निर्जीव जीवों को मार करके उनका भक्षण कर रहा हो। अरे ऐसे प्राणी के अंदर, बोलते हैं जहां प्राणियों के प्रति प्रेम नहीं रहता है, ऐसे स्वर्ग में मुझे नहीं आना है। और स्वर्ग की 7वीं सीढ़ी से जैसे पीछे मुड़ने लगे, ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए। और इस कुत्ते की जगह पर, इस श्वान की जगह पर एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म लेकर के भगवान साक्षात धर्म रूप में विराजमान हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री बद्रीनाथ भगवान की जय।